पाकिस्तान की बदनामी का नया चेहरा आया सामने। रमीज राजा ने किया बड़ा ड्रामा, झूठे आरोपों से उड़वाई खुद की ही किरकिरी। एशिया कप 2025 के मंच पर जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने आई तो सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी क्रिकेट की राजनीति ने नई बहस छेड़ दी है। ये मैच न केवल खेल के लिहाजे से हाई वोल्टेज था बल्कि इसका प्रभाव खेल की नियम कायदों और नैतिकता पर भी पड़ा है। इस बार विवाद का केंद्र बने हैं मैच रेफरी एंडी प्राइक्रॉफ्ट, जिन्हें लेकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रमीज राजा ने बड़े आरोप लगाए हैं। रमीज राजा ने साफ कहा कि एंडी प्राइक्रॉफ्ट भारत के पक्ष में पक्षपात करते हैं और उनकी बार बार भारत के मैचों में उपस्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि वो भारत के पसंदीदा रेफरी हैं। उनका तर्क था कि क्रिकेट जैसा निष्पक्ष खेल जहां खिलाड़ी और अधिकारी बराबरी के दर्जे पर होते हैं, यहाँ ऐसा पक्षपात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। रमीज ने ये भी कहा कि उनके हिसाब से ये मामला बिना सिर पैर वाली बात का नहीं, इसे गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि इसे क्रिकेट की शाख और खेल की भावना को नुकसान पहुंचता है। ये पूरा विवाद तब भड़का जब भारत पाकिस्तान के मैच में दोनों कप्तानों ने ना तो टॉस के वक्त एक दूसरे से हाथ मिलाया और ना ही मैच के बाद। इस घटना ने मीडिया और क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी प्राइक्रॉफ्ट को इस पूरे विवाद का जिम्मेदार ठहराया और उनसे मैच से हटने की मांग की। पीसीबी का ये तर्क था कि प्राइक्रॉफ्ट की मौजूदगी ने पाकिस्तान टीम को प्रभावित किया और वो भारत के पक्ष में निर्णय देते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने इस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि प्राइक्रॉफ्ट ने हमेशा निष्पक्षता बनाए रखी है। इस पूरे विवाद के कारण मैच 1 घंटे देरी से शुरू हुआ। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा के आरोपों की जब जांच की गई तो उनकी बात सरासर झूठी साबित हुई। आंकड़ों के मुताबिक एंडी प्राइक्रॉफ्ट ने भारत के 124 मैचों में रेफरी की भूमिका निभाई है, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के 107 मैचों में और पाकिस्तान के 103 मैचों में भी रेफरी की भूमिका निभाई है। इससे ये साफ हो गया कि प्राइक्रॉफ्ट की उपस्थिति किसी एक देश के लिए विशेष नहीं है बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बड़े आयोजनों में बराबर हिस्सेदार रहे हैं। क्रिकेट जैसे खेल में रेफरी की निष्पक्षता बेहद महत्वपूर्ण होती है और इन आंकड़ों ने रमीज राजा के आरोपों को खारिज किया है। इस पूरे विवाद ने एशिया कप 2025 के क्रिकेट के तकनीकी और प्रशासनिक पक्ष पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञ इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या मैच रेफरी की निष्पक्षता को सार्वजनिक रूप से सवालों के घेरे में लाना उचित है या ये महज भावनात्मक राजनीति का हिस्सा है। खेल की भावना और उसकी शुद्धता को बनाए रखना सभी का फर्ज होता है, खासकर जब मैच भारत और पाकिस्तान जैसे चिर प्रतिद्वंदी देशों के बीच हो। क्रिकेट के इतिहास में इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला हमेशा से रोमांच और तनाव से भरा रहा है, लेकिन हर बार उम्मीद की जाती है कि मैदान पर खेल का स्तर सर्वोच्च हो और खेल भावना भी बनी रहे। अभी भी पूरे टूर्नामेंट में इस विवाद की गूंज सुनाई दे रही है। ये विवाद खिलाड़ियों, अधिकारियों और फैंस के मन में सवाल पैदा कर रहा है कि क्या क्रिकेट में राजनीति का हस्तक्षेप बढ़ रहा है? क्या खेल का असली मकसद निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा और मनोरंजन को कहीं पीछे छोड़ दिया गया है? इन सवालों के बीच हर क्रिकेट प्रेमी चाहता है कि खेल मैदान पर अपनी असली चमक दिखाए और मैदान के बाहर विवाद और आरोप प्रत्यारोप से दूर रहे। एशिया कप 2025 का ये विवाद ये भी दर्शाता है कि क्रिकेट केवल एक खेल नहीं बल्कि भावनाओं, राष्ट्रीय गर्व और राजनीतिक दांवपेच का भी हिस्सा बन चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच हर मुकाबला सिर्फ रन, विकेट या स्कोर नहीं होता बल्कि इसमें देश की प्रतिष्ठा और क्रिकेट प्रेमियों के दिलों से जुड़ाव भी होता है। इसीलिए हर छोटी छोटी घटना और बयान का बड़ी तेजी से असर होता है। अंत में यह विवाद इस बात का सबक भी है कि खेल के अंदर और बाहर सभी को संयम, समझदारी और निष्पक्षता बनाए रखनी होगी। खिलाड़ियों, अधिकारियों और प्रशंसकों को चाहिए कि वो खेल भावना का सम्मान करें और विवादों के बजाय क्रिकेट की खूबसूरती को खेल के मूल सिद्धांतों से आगे बढ़ाएं। एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में क्रिकेट का स्तर और प्रतियोगिता की तीव्रता कम नहीं होनी चाहिए बल्कि सभी को मिलाकर इस खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए।
इस विवाद ने क्रिकेट के रोमांच को और बढ़ा दिया है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले मैचों में ये राजनीति और आरोप प्रत्यारोप खत्म होंगे और क्रिकेट सिर्फ अपने खेल और मनोरंजन के लिए याद रखा जाएगा। सभी की निगाहें अब सुपर 4 में होने वाले मुकाबले पर होगी, खासकर भारत बनाम पाकिस्तान की भिड़ंत पर, जहां सिर्फ बल्ले और गेंद की बात होगी, वो भी बिना किसी विवाद के। ऐसा मुमकिन तो नहीं लग रहा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।